नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डांट में सहायता की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। वे शिक्षक को आराम देते हैं। ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, चिंतन पैटर्न, सक्षम व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, आंखों का रंग। आंखों का रंग आनुवांशिकता संबंधी कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डांट से बचती है। लैंगिक पूर्वग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वग्रह से बचती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डांट की समस्या से संबंधित है। बोलने, सुनने, बोलने व सुनने, पढ़ने। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से डांट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। संस्कृति, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, धैर्य और दृढ़ता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। वह स्थान है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान इस क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबद्ध है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डाट को जाता है। स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कोहलबर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ये हमेशा सफल होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आनुवांशिकता को डाट डाट सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर, गौण, गत्यात्मकता, प्राथमिक। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।